प्रश्न 1, यदि एक पुस्तक का मूल्य 86.75 रुपया है तो ऐसा ही 14 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 86.75 को रुपया में पहले बदलेंगे। 86.75 को रुपया में बदल देंगे तो हो जाएगा 86 जोड़ 75/100 रुपया। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 75 पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी 75 पैसा बराबर हो जाएगा 75/100 रुपया। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 86 जोड़ 75/100 रुपया हो जाएगा, यानी 86 जोड़ 75 को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.75। 0.75। 75 को 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.75। अब 86 और 0.75 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 86.75 रुपया, यानी 86.75 बराबर हो जाएगा 86.75 रुपया। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 86.75 रुपया। तो 14 पुस्तकों का मूल्य कह रहा है, तो लिखेंगे अतः 14 पुस्तकों का मूल्य 14 पुस्तकों का मूल्य बराबर हो जाएगा 86.75 गुना 14। देखिए 86.75 को 14 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 6 चौक 24, 3 27, 8 चौक 32, 2 34। फिर हो जाएगा 5 गुना 1 5, 7 6 8, 0 5 7 7 14, 6 4 10 1 11, 8 3 11 1 12। तो देखिए कितना आ गया, 1214.50 रुपया। गुना करने पे आ गया 1214.50। तो यहाँ पे दशमलव 50 के पहले दशमलव लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक होगा। तो 1214.50 रुपया हो गया 14 पुस्तकों का मूल्य। तो 86.75 को 14 से गुना कर देंगे। प्रश्न दूसरा, यदि 1 किलोग्राम दूध से 14 ग्राम घी बनता है तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम दूध से कितना ग्राम घी बनाई जा सकेगी। तो यहाँ पे 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल लेंगे तो हो जाएगा 15 जोड़ 750/1000 किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 750 ग्राम है
तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे तो 750 को 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो 1000 से भाग देना होगा। तो हो जाएगा 15 जोड़, अब देखिए 750 को 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.750। ठीक है, 750 को जब 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.750। क्योंकि 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए भागा में, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15.750 किलोग्राम। तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम हो जाएगा 15.750 किलोग्राम। अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम दूध से 14 ग्राम घी बनता है, तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम दूध से कितना किलोग्राम घी बनेगा? तो देखिए, तो लिखेंगे अतः, तो अब क्या करेंगे? 15.750 से 14 को गुना कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि 1 किलोग्राम दूध से 14 ग्राम घी बनता है। 1 किलोग्राम दूध से 14 ग्राम घी बनता है, तो 15.750 किलोग्राम से, यानी 15 किलोग्राम 750 ग्राम घी से कितना किलोग्राम घी बनेगा? तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम को किलोग्राम में बदल लिए हैं तो हो गया 15.750 किलोग्राम। तो 15.750 से 14 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए, 0 गुना 4 0, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 5 चौक 20, 3 23, 4 2 6। अब 1 से गुना करेंगे तो 0, 5 गुना 1 5, 7 गुना 1 7, 5 गुना 1 5, 1 गुना 1 1, 0 0 5, 7 3 10, 6 5 11, 1 12, 1 1 2। अब दशमलव कहाँ पे लगाएंगे? तो दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पे, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होगा, यानी 220.500 ग्राम घी। ठीक है, तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम से बनेगा 220 ग्राम 500, ये 220.500 ग्राम घी बनेगा। देखिए 220.500 ग्राम घी बनेगा। ठीक है, तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम दूध से बन जाएगा 220.500 ग्राम घी। ये तो ग्राम में आया, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे किलोग्राम में, कह रहा कितना किलोग्राम घी बनेगा। तो क्या करेंगे? अतः लिखेंगे 220.500 को 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। तो जब 1000 से भाग देंगे तो दशमलव जो है बाईं ओर 3 अंक खिसक जाएगा, यानी हो जाएगा 0.2205 किलोग्राम। तो कितना किलोग्राम घी होगा? 0.2205 किलोग्राम घी। ठीक है, क्योंकि देखिए 1000 से भाग दे रहे हैं, यानी 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव जो है 3 अंक बाईं ओर खिसकेगा, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। देखिए 220 के पहले आ जाएगा दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे ये दोनों शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों शून्य को हटा देंगे तो हो जाएगा 0 दशमलव, दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है,
तो 0.2205 किलोग्राम घी, यानी 15 किलोग्राम 750 ग्राम दूध से 0.2205 किलोग्राम घी बनेगा।